आइए अब हम अपने अगले मॉड्यूल्स की तरफ चलते हैं। इसमें कुछ जो है तकरीबन 3 सब मॉड्यूल्स को इकट्ठा कर दिया गया है, जो कि आप लोगों की स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि तकरीबन 3 जो है सब मॉड्यूल्स को इकट्ठा कर दिया गया है। इसमें IoT आर्किटेक्चर के अंदर IoT सर्वर, IoT नोड और IoT एज को जो है हम डिस्कस करेंगे। इनको इकट्ठा करने का मकसद ये है कि तीनों एक दूसरे से चूँकि इंटरकनेक्टेड हैं, तो इन तीनों को एक्सप्लेन कर दिया जाए एक ही इसी के अंदर। ज़्यादा हमारा फोकस होगा एज के ऊपर, और क्योंकि नोड और सर्वर को हम आगे जाके इस कोर्स में देखेंगे, तो लिहाजा हमारा ज़्यादा फोकस होगा एज के ऊपर। पहले देखते हैं कि एज जो हैं वो डिवाइसेस और गेटवेज वो किस तरह से होते हैं, जो बिल्कुल एंड के ऊपर कम्युनिकेट कर रही होती है हमारे नेटवर्क के साथ, जो डायरेक्टली जो है वो एंड पे मौजूद होती है। उसके आगे फर्दर कोई और डिवाइसेस जो हैं वो उस तरह से नहीं होती। इसमें यहाँ पर आपको 3 डिवाइसेस दिखाई गई हैं। एक गूगल नेस्ट है, एक और जो है वो एग्रीकल्चरल सेंसर है, और एक जो है वो एनवायरनमेंट और ह्यूमिडिटी वगैरह का जो है वेदर से रिलेटेड चीज़ों का सेंसर है। अच्छा, यहाँ पर देखें ये तीनों जो हैं वो एज डिवाइसेस ही हैं। एज डिवाइसेस में ये भी बिल्कुल एंड पे लगकर जो है वो हमारे पास टेम्परेचर मेजर कर रहा है और सेट कर सकते हैं इसके साथ। इसी तरह हमारे पास ये जो है एग्रीकल्चरल सेंसर जो है, इसके ज़रिए हम अपने जो है फार्म का या खेत का जो है वो मुख्तलिफ़ पैरामीटर्स मेजर कर सकते हैं। और आप ज़रा गौर से देखें, यहाँ पे एक सोलर भी लगा हुआ है। इस सोलर के ज़रिए जो है वो आप जो है इसकी बैटरी को रिप्लेस करने की भी आपको फ़िक्र नहीं होगी। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। और तीसरा जो सेंसर है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अब देखें, तीनों का एग्जांपल देने का जो मकसद है वो ये क्या है कि आपके एक एज डिवाइस के ऊपर मुख्तलिफ जो है वो तरीके से सेंसर्स लगे हो सकते हैं। लाजमी नहीं कि आपका जो है वो एक ही जो है वो एज डिवाइस है लेकिन उसके ऊपर एक ही सेंसर लगा हुआ हो, नहीं, उसके ऊपर मुख्तलिफ सेंसर्स भी लगे हो सकते हैं। जैसे कि ये लेबिलियम की एक जो है वो डिवाइस है, इसके ऊपर जो है वो ह्यूमिडिटी से रिलेटेड कुछ सेंसर लगे हुए हैं और वेदर से रिलेटेड कुछ सेंसर्स हैं, जो कि मेरे ख्याल में यहाँ पे ये विंड की डायरेक्शन को बता रहा होता है, ये सब चीज़ें। तो देखें, ये सब चीज़ ये पूरा एक एज डिवाइस है। आप इसको ये नहीं कहेंगे कि इसके साथ फर्दर जो है वो एज सेंसर्स लगे हुए हैं। दीज आर सेंसर्स या सेंसर प्रोब्स हैं, लेकिन असल में तो जो है नेटवर्क के साथ ये चीज़ कनेक्टेड है ना, जो बिल्कुल एंड के ऊपर। सो दिस इज़ गोइंग टू बी दी एज डिवाइस, राइट। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब देखते हैं गेटवे की कोई एग्जांपल। गेटवे किस तरह से होगा, ये एक गेटवे की एग्जांपल है। दरअसल ये आप लोगों का नेटवर्क का जो जैसे मैंने अभी बताया, आप लोगों के कैमराज़ के लिए जो है वो सेटअप होता है, ये इसी तरह से सेटअप का जो है वो गेटवे है। गेटवेज इसी तरह से ही होते हैं, जो कि कुछ मार्केट में बने बनाए मिल भी जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं और किस तरीके से लेके चलते हैं। ओके, यहाँ पर अब कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैं बताता चलूँ आप लोगों को, जो कि अंडरस्टैंड करना बड़े ज़रूरी हैं। नंबर 1, जो नोड डिवाइस जो होती है उसकी प्रोसेसिंग आम तौर पर एज डिवाइस से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जो एज डिवाइस होती है वो हम कोशिश करते हैं ताकि लो कॉस्ट रहे, क्योंकि वो हमने बहुत ज़्यादा डिप्लॉय करनी होती हैं क्वांटिटी में। दे कैन बी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ देम। तो लिहाजा हमारी कोशिश होती है कि हमारे पास जो है वो एज डिवाइसेस उनकी सस्ते से सस्ती हो, चीपेस्ट हो। ऑल्दो के वक्त के साथ अब जो है वो हमारी प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा सस्ती होती चली जा रही है, बट स्टिल जो है अभी ज़रूरत है इसको और ज़्यादा इस पर काम करने की, इसको और ज़्यादा सस्ता करने की, क्योंकि जितनी ज़्यादा सस्ती होंगी उतनी ही ज़्यादा लोगों के पास इनकी एक्सेसिबिलिटी होगी। लिहाजा जो है वो एज डिवाइस जो होती है वो हमारी कोशिश होती है कि बहुत ज़्यादा कम प्रोसेसिंग की हो। अगेन इट डिपेंड्स ऑन कि एप्लीकेशन क्या है। अगर तो एक एप्लीकेशन ऐसी है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल इमेज प्रोसेसिंग वाली, तो वहाँ पे हमें कम प्रोसेसिंग वाली नहीं चाहिए होगी, वहाँ पे हम ज़्यादा प्रोसेसिंग वाली ही एज डिवाइस लगाएंगे। हाउएवर एक ऐसा केस सिनेरियो जहाँ पर सिर्फ एक सेंसर की रीडिंग लेनी है, उसको थोड़ा सा जो है वो किसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर उसको आगे भेज देना नेटवर्क के ऊपर। इस केस में हमें बहुत ज़्यादा कोई ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर की डिवाइस जो है वो नहीं चाहिए होगी। लिहाजा हम जो इसकी प्रोसेसिंग है वो कम से कम रख कर जो है वो आगे इसको कर देंगे, ताकि हमारी कॉस्ट और ओवरऑल जो है वो एफ़र्ट्स वो भी कम रहे। नोड जो है उसकी जो है प्रोसेसिंग पावर वो थोड़ी सी एज डिवाइस की निस्बत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसने मल्टीपल एज डिवाइसेस का डेटा लेकर आगे नेटवर्क पे भेजना होता है। ये भी एक चीज़ अंडरस्टैंड हो गई आप लोगों को कि उसकी
थोड़ी सी प्रोसेसिंग पावर बनिस्बत दूसरी जो है एज डिवाइसेस के ज़्यादा होती है। ओके, सो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जो नोड डिवाइस है वो आप लोग याद रखें कि मुख्तलिफ़ प्रोटोकॉल से कन्वर्जन्स भी करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अब सर्वर को डायरेक्ट आप ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको दरमियान में कोई ना कोई जो है वो कन्वर्टर भी लगाना पड़ेगा किसी न किसी तरीके से, जो कि ब्लूटूथ से आपको कन्वर्ट करते वाईफाई या ईथरनेट में, और वहाँ से फिर वो सर्वर के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। या फिर एक और काम हो सकता है कि आपका जो है वो ब्लूटूथ पहले जो है वो अपने किसी ब्लूटूथ जो है वो नोड के ऊपर डेटा भेजे एंड देन वहाँ से आप उसको अगेन अपने फॉर्मेट में चेंज करके उसको सर्वर के ऊपर डालें। सो दिस इज़ व्हाट इज़ जो है वो प्रोटोकॉल जो है कन्वर्जन हो गई। इसी तरह इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर जब देखते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स की कन्वर्जन्स होती हैं और वो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग नोड डिवाइसेस के साथ कर रहे होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो एज डिवाइस ही जो है वो प्रोटोकॉल की कन्वर्जन भी करे एंड देन उसको आगे जो है वो भेज दे सर्वर पर डायरेक्ट, और ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग नोड जो है उसको डिप्लॉय कर दें। यस, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि देखें ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग जो है वो हमारी जो एज डिवाइस है उसके ऊपर और जो गेटवे है उसके ऊपर लोकल स्टोरेज की कुछ कैपेसिटी हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि हमारी एक्चुअल में एप्लीकेशन क्या है। अगर तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो लोकल स्टोरेज उसके लिए इतनी क्रिटिकल नहीं है, डेटा के कुछ पॉइंट्स अगर मिस भी हो जाएं तो वो इतना क्रिटिकल नहीं है, तो वी आर गुड विद दैट। लेकिन अगर जो है वो ज़्यादा क्रिटिकल है तो फिर हमें जो है इसको चेंज करना होता है। फिर हम उसको चेंज करके जो है वो फिर हम उसको जो है वो लोकल स्टोरेज में रखते हैं ताकि हमारे डेटा पॉइंट्स जो हैं वो मिस ना हो जाएं। अब सिनेरियोज़ हैं, कुछ एज डिवाइस के ऊपर भी कुछ लेवल की स्टोरेज होती है आमतौर पे, जैसे कि SD कार्ड वगैरह में कर ली या किसी उसकी लोकल मेमोरी में आपने स्टोरेज करा ली। उसके बाद कुछ स्टोरेज होती है गेटवे के लेवल के ऊपर। अगर फ़र्ज़ करें कि जो है वो आपकी एज डिवाइसेस जो हैं उस पर आपने स्टोरेज नहीं लगाई और आप गेटवे के ऊपर जो है वो स्टोरेज लगा देते हैं, तो क्या होगा कि आपकी एज डिवाइस जो है वो जब तक गेटवे अवेलेबल है तो वहाँ पर डालती रहेगी डेटा एंड देन गेटवे के साथ जो है वो उसमें आपका जो है डेटा वो स्टोर होता रहेगा। सो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डेटा स्टोरेज जो है वो इनमें होती है, कहीं ना कहीं आप रख रहे होते हैं ताकि आपके जो डेटा पॉइंट्स हैं वो मिस ना हो जाएंगे। वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑल दिस इज़ के जो है वो बैटरी लाइफ जो होती है, जब भी आप IoT की डिवाइसेस डिज़ाइन करते हैं तो मोस्टली क्या है कि चूँकि IoT डिवाइसेस का काम ज़्यादातर जो है वो रिमोट डेटा को ट्रांसमिट करते रहना है। डिवाइसेस का काम ज़्यादातर जो है वो रिमोटली डेटा को ट्रांसमिट करते रहना है, तो उसके लिए या तो कंटिन्यूस पावर देनी पड़ती है। अब अगर कंटिन्यूस पावर आप नहीं दे रहे तो फिर आपको कोई ना कोई वे निकालना है कि आप जो है वो उसको बैटरी लाइफ को उसकी इन्हेंस कर दें। सो इसके लिए फिर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो लो पावर डिवाइसेस जो हैं वो लगाई जाती हैं, और उन लो पावर डिवाइसेस की चूँकि बैटरी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कम होती है तो उनको डिप्लॉय कर दिया जाता है। आमतौर पर जो है वो जो एज डिवाइस होती है इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि इसकी जो है बैटरी लाइफ तकरीबन कोई रहे एक कम से कम 1 साल के करीब रहे, तो इस तरीके से इसको फिर आगे लेके चला जाता है। सो अब हम थोड़ा सा और देखते हैं कि जो है वो एज डिवाइस जो है वो ओवरऑल वो उसके और क्या फ़ीचर्स होते हैं। सो सबसे पहले तो हमने देख लिया कि एज डिवाइस जो है वो होती क्या है। इट इज़ एट द एंड ऑफ डेटा कलेक्शन, तो ये हमेशा जो है वो डेटा कलेक्शन के बिल्कुल एंड के ऊपर होती है। इक्विपमेंट, एनवायरनमेंट या किसी भी दूसरे पैरामीटर को जो है ये जो है वो मॉनिटर कर सकती है या किसी भी पैरामीटर को मेजर कर सकती है, ठीक है, एज डिवाइस। अच्छा, यस, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एज डिवाइस सिर्फ लाजमी नहीं कि वो सिर्फ मॉनिटर ही करे, तो एज डिवाइस जो है वो इसको कंट्रोल भी कर सकती है डिपेंडिंग ऑन कि क्या कंट्रोल का जो है वो फीचर हमने इसमें डाला हुआ है या नहीं डाला हुआ। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन एक्चुअली।
सो ये जो है वो एज डिवाइस की कुछ जो है वो खसूसियात में शामिल है। अच्छा, अब आप सब सोच रहे होंगे कि एज डिवाइस होती कैसे है। एक तो आप लोगों को कमर्शियल दिखाई जो है वो किस तरीके से है, और दूसरा अगर आपके जहन में सवाल आता है कि जी इसको किस तरीके से बनाया जा सकता है, तो आप लोगों के लिए एक बिल्कुल सिंपल सी जो है वो एज डिवाइस की जो है वो एग्ज़ाम्पल है वो सोनऑफ है। सोनऑफ आप लोगों को मार्केट में तकरीबन 1200 से 1500 की रेंज के अंदर मिल जाता है इजीली। आप इसको डिप्लॉय करें, कहीं पे भी घर में लगाएं, अपने मोबाइल से इसको कंट्रोल करें, और जो है इससे आप कोई भी लाइट जो है वो अपने घर में कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं इससे। अच्छा, ये तो आप रेडीमेड या प्रोप्राइटरी इसको जो है वो लेके लगा सकते हैं। दूसरे केस में आप इसको जो है वो बना सकते हैं। वो बनाने के लिए आपको जो है वो कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है वो आपको हैंड्स ऑन आना चाहिए। यही हैंड्स ऑन जो है हम अब करेंगे आहिस्ता आहिस्ता आगे, जैसे जैसे हम इस लेक्चर में जाते जाएंगे, कि आप लोग इस काबिल हों कि आप अपनी जो है वो एज डिवाइस जो है बना सकें, और उसको जो है उसे अपनी मर्ज़ी के सेंसर से डेटा रीड करके उसको जो है वो सर्वर के ऊपर कहीं पे भी भेज सकें। सो ये सारा एक जर्नी है इन डिटेल, जिसमें हम आगे फर्दर जो है इसी लेक्चर से शुरू हो जाएंगे और आगे भी हम इसको करते चले जाएंगे। सो ये तस्वीर में जो आपको नज़र आ रही है, ये एक जो है वो DIY ख़ुद से बनाई गई एज डिवाइस है। इसका काम ये है कि ये यहाँ पर 10 kg का हमारे पास लोड सेल लगा हुआ है। इस लोड सेल के ऊपर जैसे ही वज़न पड़ता है तो ये उसको जो है वो रीड करता है हमारे जो कंट्रोलर है, एंड देन उसका डेटा कहीं पे भी जो है लॉग कर देता है वाईफाई के थ्रू, या जिस तरह से भी जो है वो इसको प्रोग्राम किया गया। तो ये DIY भी बनाया जा सकता है। एक और IoT एज डिवाइस जो है वो आप लोगों के सामने है। उसका जो है वो इलेक्ट्रॉनिक पूरे का पूरा जो है वो डिज़ाइन किस तरीके से ये जो है वो एज डिवाइस बनी हुई है। आप देखें ये एक्चुअली एज डिवाइस करती क्या है। जो है वो ये एक जो है वो मॉइस्चर सेंसर है। इसको आप जो है वो आ, आप मॉइस्चर सेंसर ही कहेंगे। मॉइस्चर सेंसर जो है मॉइस्चर कंटेंट किसी भी चीज़ के अंदर उसको मेजर करता है, एंड देन वो बताता है कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल इस मिट्टी में या इस किसी भी चीज़ में कितने % मॉइस्चर है, और वो आपको बता देता है। सो आप ये ख़ुद भी बना सकते हैं इस तरह से। हम इसी कोर्स में आगे जाके देखेंगे कि किस तरीके से ये बनाया जाता है, बल्कि इसी लेक्चर से हम शुरू हो जाएंगे इस चीज़ के ऊपर काम करना, कि इनको हम सीखेंगे किस तरीके से ख़ुद बनाया जा सकता है। इसकी एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को दे दी हैं कुछ। ये नोड MCU बेस्ड डिवाइसेस है। ये जो हमारा ये जो कंट्रोलर है बना हुआ है ये, और ये जो इसके पीछे को लगा हुआ है ये, इसको हम नोड MCU कहते हैं। इसी को हम जो है आगे फर्दर लेके चलेंगे इस कोर्स में। और इसी तरह जो सोनऑफ है वो भी हैं इसकी एग्जांपल्स में, और इसी तरह IP कैमराज़ और PLCs। ये PLC का नाम हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले सुना हो, और हो सकता है बहुत से लोगों ने पहले ना सुना हो। PLCs जो होती हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स, दरअसल वो भी एक इंडस्ट्रियल ग्रेड के जो हैं वो एक तरह से कंट्रोलर्स ही होते हैं। उनका काम इसी तरह से कुछ सेंसर्स को रीड करना, कुछ जो है इनपुट आउटपुट्स को रीड करना, एंड देन उनको जो है आउटपुट्स के ज़रिए कंट्रोल करना होता है। सो जैसे कि आपकी फैक्ट्री में ख़ुद ही से मोटर चल रही है, कोई चीज़ जो है रॉ मटेरियल आ रहा है इधर से, प्रोसेस हो रहा है, एंड देन वो आगे जो है वो आउटपुट पे प्रोसेस होके तैयार होके वो निकल रहा है। तो ये जो सारा है ये PLCs कंट्रोल कर रही होती हैं। तो लिहाजा PLC इज़ अ सेपरेट डोमेन, जो बिल्कुल एक तरह से आप कह लें कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की डोमेन जो है वो PLCs उसमें आ जाती हैं सारी। तो आप लोग उसकी तरफ भी जा सकते हैं, और इंशाल्लाह हम थोड़ा सा इसको भी टच करेंगे आगे जब हमारा इंडस्ट्रियल IoT का जो है वो कोर्स उस मॉड्यूल के अंदर हम जाके इसको कवर करेंगे कुछ हद तक। इसको देखेंगे किस तरीके से हम इसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, कैसे इसको लेके चल सकते हैं आगे। सो ओवरऑल जो है वो सूरत हाल वो ये है कि हमारे पास जो है IoT एज डिवाइस जो है वो किस तरीके से, ये क्या चीज़ है, इसको हमने किस तरीके से लेके चलना है। इस तरह मैंने नोड के बारे में भी आपको बताया। सर्वर के बारे में इतना ज़्यादा नहीं बता सका, लेकिन सर्वर इज़ लाइक जस्ट वहाँ पर सर्वर के एप्लीकेशन हैं। एक सर्वर है, उसने कोई भी जो है वो इन्फॉर्मेशन जैसी उसके पास आनी है उसने अपने पास रख लेनी है, एंड देन जो है वो आपको जब ऑन डिमांड वो आपको प्रोवाइड कर देगा। हमने तीनों को देखा,
और देखा ख़ास तौर पर एज डिवाइस को कि वो क्या चीज़ होती है, हम इसको किस तरीके से कुछ बना सकते हैं और उसकी और एग्ज़ाम्पल्स क्या क्या हैं हमारे पास। सो यहाँ तक हमारा जो है वो ये मॉड्यूल भी कंप्लीट होता है। अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है हमारे हार्डवेयर प्रोग्रामिंग। सो अगले टॉपिक में यहाँ से मैं आप सबको एक अहम चीज़ बता दूँ कि आप सब लोग विजिलेंट हों यहाँ पर, और क्योंकि यहाँ पर बहुत स्पीड से टेक्निकल चीज़ें जो है वो इसमें से गो थ्रू कर रही होंगी। तो लिहाजा चलते हैं अपने अगले मॉड्यूल की तरफ और उसमें देखते हैं कि हार्डवेयर प्रोग्रामिंग में हमारे पास क्या है।